देखिए, बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की जो नई नीति आई है और उसके आलोक में मार्ग निर्देशिका या नियम बने हैं, शिक्षा मंत्री ने जो कल बात कही, एक तरह से सरकार बैकफुट पर है। सरकार को ये समझ में आ रहा है कि शिक्षकों की जो नाराजगी है, विरोध है, अब तो कई याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर हो गई है। शिक्षा मंत्री जो कुछ कह रहे हैं, बात उनकी अपनी जगह है और उन्होंने जो आदेश निकाला है कुछ भिन्न है। भला आदेश लागू होगा कि उनकी बातें लागू होगी? मुख्यमंत्री ने असेंबली में बातें कही थी कि 10 से 4 स्कूल खुलेगा, खुला क्या? इसलिए कल जो बात शिक्षा मंत्री ने कही है, मैं मानता हूं कि उससे ज़्यादा एसीएस ने, एक सिद्धार्थ ने जो बात कही है, जो किया है, उसको उन्होंने दोहराया है, स्टिक किया है। शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं, अब अनुमंडल में डिवीजन होगा। देखिए, एक बात है कि शिक्षा विभाग में हर ब्लॉक में 2 अंचल होता है। क्या वो ये मीन कर रहे हैं कि एक ब्लॉक में 2 अंचल होता है शिक्षा विभाग का? ऐसे तो एक ब्लॉक में कई अंचल होता है। उसके अधीन बात कर रहे हैं, कह क्या रहे हैं, और ऑर्डर जो निकला है वो भिन्न है। दूसरी बात है कि जो इसमें पोर्टल में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, वो शिक्षक ठगे गए हैं। देखिए, बिहार में नियोजित शिक्षकों की पहले लड़ाई समझिए। बिहार में जो 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं, 2 साल से संघर्ष चल रहा है। और वो उनका पहली लड़ाई थी कि भाई हमको सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए, बिना शर्त दीजिए। सरकार ने नहीं मानी। ठीक है, बिहार सरकार की भी जगहंसाई हो रही थी, शिक्षा विभाग की भी हो रही थी कि नियोजित शिक्षक जो बहाल हो गए लालू जी के ज़माने से, 2003 से, फिर नीतीश जी ने भी डिग्री लाओ नौकरी पाओ किया। उस समय तो किसी की मेधा योग्यता की बात तो की थी नहीं। शिक्षक की भर्ती करनी थी और उसमें लोग हुए भर्ती, और भर्ती के बाद जो अब अनुभव आया, ये बात मैं मानता हूं कि आज भी एक आम शिकायत है कि जो शिक्षक घर में हैं, गांव में हैं और गांव के समीप हैं, उनको पढ़ाई से ज़्यादा अपने निजी कार्य में रुचि होती है। ये एक आम शिकायत है। शिक्षकों की यदि प्रतिष्ठा कुछ आँच आई है, गिरी है, तो उन्हें भी अपने झांकना चाहिए कि आखिर क्या कमी है। यही समाज में शिक्षक सर्वाधिक सम्मान पाने वाला ये समाज था। लेकिन आज शिक्षकों के प्रति जो एक आम धारणा क्यों बनी है? शिक्षकों के कारण बनी है। खैर, मैं तो अभी बात कर रहा हूँ शिक्षक का स्थानांतरण नीति की। ये सबसे बड़ी प्रश्न है। देखिए, इसमें शिक्षक नियोजित शिक्षक से ठगे गए हैं। उनको कहा गया कि भाई आपके लिए हमने सक्षमता परीक्षा लेंगे। सभी से 3-3 जिले का ऑप्शन मांगा गया था। और जो सक्षमता, जो अभी विशेष शिक्षक की नियमावली आई हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि उनका कैडर जिला होगा, उनके नियंत्रित पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगी, जिला में उनका तबादला हुआ करेगा। और सबों से 3-3 जिले का ऑप्शन मांगा गया था। आपने जो नीति लागू किया, उसमें कहा कि महिला शिक्षक गृह पंचायत से बाहर और पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर। मुझे हैरानी की बात है, जिन अधिकारियों ने, नौकरशाह ने ये नीति बनाई, और इसी नौकरशाही ने विशेष शिक्षकों की नियमावली बनाई थी, आपने वहाँ जिला कैडर दिया था। भला बताइए, 8 जिले बिहार में ऐसे हैं जो 1 अनुमंडल वाला है। आप गृह अनुमंडल से बाहर ऑप्शन मांग रहे हैं, तो ये 8 जिले के शिक्षक जो उस जिले के रहने वाले हैं, वो तो गृह अनुमंडल में नहीं रहेंगे। अब आइए बात 11 और 11 ऐसे जिले हैं जहाँ 2 अनुमंडल है, 11 ऐसे जिले हैं जहाँ 3 अनुमंडल है। अब आपने गृह जिला छोड़ करके 3-3 अनुमंडल अनिवार्य रूप से मांगा है। मांगा तो आपने 10 अनुमंडल और 10 पंचायत मांगा है। बिहार में 4 ऐसे जिले हैं जहाँ की 4 अनुमंडल है, और 1 ऐसा जिला है जहाँ 5 अनुमंडल है। अब भला बताइए कि 8 जिला जो ऐसा है, आपने कुछ ऐसी रूपरेखा बनाई। अब इसी को लेकर हाईकोर्ट लोग गए हैं। एक और बात है, देखिए, महिला शिक्षकों की सुविधा का हर कोई ख्याल रखता है, लेकिन नीति नियम में तो कोई फर्क नहीं ना होगा। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का सब महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक की एक सेवा शर्त है, एक वेतन है, काम एक है। आपने उन्हें कहा कि हम उन्हें आप गृह पंचायत से बाहर करेंगे, एक को कहा कि आपने गृह अनुमंडल से बाहर करेंगे। भी विभेद है। इन सारे इशू को लेकर हाई कोर्ट में मामला गया है, और शिक्षा मंत्री ने जो बात की है, वो तो बात बनने वाली है नहीं। एक तरह से स्पेसिफाई कर, एक भरोसे की बात है। तो यही मैंने कहा कि ये नियमावली के आने के बाद सरकार बैकफुट पर दिख रही है, और सरकार को लगा है कि शिक्षकों में जो नाराजगी है, शिक्षकों का जो विरोध है, ये विरोध कहीं ना कहीं उचित है। जो हमने नियमावली बाहर लाई, जो इसको अधिसूचित किया है, उसमें सुधार लाने की जरूरत, तभी शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात और इसमें समझने लायक बात है कि शिक्षक का जो विरोध कर रहा है, देखिए, ये पूरा जो स्थानांतरण नीति आई है, जो नियम बने हैं, इसमें मैं मानता हूँ 75% शिक्षक इसमें प्रपोजल देंगे, ऑप्शन देंगे कि हमारा बदली किया जाए। इसलिए क्यों, जो बीपीएससी से बहाल 2 लाख शिक्षक हैं, उसमें अधिक मैं मानता हूँ कि 80% लगभग ऐसे शिक्षक हैं, सबको तो गृह जिला, मैंने सबको ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग हुई थी, नौकरी पानी थी।
लाचारी थी, सब लोग वहाँ पोस्टिंग ले ली उन्होंने। अब जो उन्हें सुविधा, और अभी तो साल भर भी नहीं पूरा हुआ है, तो वो लोग चाहेंगे कि घर के समीप के जिला में चले जाएं, घर के समीप के अनुमंडल में चले जाएं, गृह अनुमंडल में जाना नहीं है। और उसी तरह से महिला शिक्षक भी हैं। रही बात नियोजित शिक्षक, मैं मानता हूं कि जो 1,87,000 हैं, उसमें भी 1 लाख ऐसे लोग हैं। इसमें परेशानी हो रही है जो 2003 से और नीतीश जी के राज तक जो लोग घर के समीप नौकरी कर रहे हैं, ये उन्हीं के लिए अभी सच पूछिए ये संकट का पहाड़ आ गया है सामने। ऐसे लोगों के लिए अभी उदेरबुन में है, और अभी तो रोज़ हज़ारों की संख्या में आवेदन आ रहे हैं। कोई अभी जो मेरी अपुष्ट सूचना है, कोई 40-50 हज़ार आवेदन आ चुके हैं, लोगों ने ऑप्शन किया है। और ये संख्या जो 22 नवंबर तक आनी है, इसमें कोई जो अभी जितने शिक्षक हैं उसमें कोई 3 लाख से अधिक शिक्षक है। बिहार की नीतीश गवर्नमेंट फिर एक नया इतिहास रचने जा रही है। किसी सरकारी महकमे में आज तक इतना बड़ा सामूहिक तबादला कभी नहीं होता। जैसे बम्पर नियुक्ति हुई थी, अब बम्पर तबादला का एक रिकॉर्ड नीतीश गवर्नमेंट लाने जा रही है। लेकिन इसमें शिक्षक जो पेन में है, मैं मानता हूं कि आज जो गाँव और घर के समीप हैं, तो यही कारण है कि 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने परीक्षा नहीं दी सक्षमता कि भाई हमारा घर छूट जाएगा। आपने तो एक शर्त कर दिया ना। देखिए, एक और है इसमें लोचा। आप नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट जो परीक्षा हुई थी, सक्षमता परीक्षा, वो फरवरी में हुई थी, और आपने उसमें एक लगा दिया शर्त कि भाई आप नया स्कूल में योगदान कीजिएगा, तब आप विशिष्ट शिक्षक उसी दिन से नई नौकरी हो जाएगी। इसमें 2 और मौलिक सवाल है। ये सारे शिक्षक जो 18 साल, 20 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं, वो उनकी सेवा निरंतरता का क्या होगा? आप सभी राजनियोजित शिक्षक, नए शिक्षक, नई सेवा हो जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र मिलना है एक। और दूसरा, फिर क्या होगा उस प्रोन्नति का? आपने उनको सेवा काल में प्रोन्नति की भी बात की थी, और अब तो जब सरकारी नौकरी हो जाएंगे तो अभी तो 2 तरह का प्रमोशन है ना। एक है कि हर 10 साल, सरकारी कर्मियों को तो मिलता है हर 10 साल पर 3 बार प्रमोशन, और इसी तरह से शिक्षकों के लिए जो प्रमोशन की पहले, अभी तक तो प्रमोशन किसी शिक्षक को मिला नहीं। आपने विशिष्ट शिक्षक और फिर बढ़िया वरिष्ठ शिक्षक का आपने प्रोविजन किया है। ये कुल मिलाजुलाकर सरकार कोई नियमावली बना रही है, और ये फौर्सी नौकरशाही नहीं कर रही है। हम जो बना रहे हैं, एक एसीएस आते हैं, कुछ कर जाते हैं। के पाठक ने कहा था कि भी नियोजित शिक्षकों का जो चिट्ठी मांगी थी, उसका ये मीन था कि अब नियोजित शिक्षक शहरी क्षेत्रों में अधिसंख्य उनका ट्रांसफ़र होगा, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के सारे स्कूल बीपीएससी से वाले भर गए हैं। तो एक उन लोगों को ये भी उम्मीद थी, उस पर भी अब तो सारा पात हो गया। एक तो जिला भी नहीं मिलना, जिला की जगह अनुमंडल में गृह अनुमंडल से बाहर 3 अनिवार्य अनुमंडल, 10 ऑप्शन अनुमंडल का। ये कारण से शिक्षक ठगे महसूस कर रहे हैं। और ये जो कि इशू है, आपने ठीक कहा कि ये 5.5 लाख शिक्षक परिवार का सवाल है। कहा कि ये शिक्षक के स्थानांतरण की नीति जो है, शिक्षा की सुधार की दिशा में एक पहल की है गवर्नमेंट ने। ये फोर्सी किया है कि 2025 का जो साल होगा वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन अब शिक्षक को घर से दूर भेज रहे हैं। एक मीन क्या है कि भाई अब तो शिक्षक घर से दूर रहकर पढ़ाएंगे। ये पूरी नीति और पूरी प्रक्रिया नियम का सार यही है।